सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुल ऋषि को, पूज्य गुरुदेव प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके मैं दिव्येश ब्रह्मचारी आज के सत्संग चर्चा के अंतर्गत ज्ञानी बालक अष्टावक्र के बारे में बताऊंगा। महर्षि उद्दालक मुनि का पुत्र श्वेतकेतु, जो मंत्रशास्त्र के लोक पूजित विद्वान थे, महर्षि उद्दालक के एक कहोड़ नामक शिष्य था। उन्होंने गुरु की एकाग्र मन से सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु उद्दालक मुनि ने उनको सारे वेद पढ़ा दिए थे और उनकी पुत्री सुजाता का उनके साथ विवाह कर दिया। वो उन्हीं के आश्रम में पत्नी के साथ रहते थे। समय के जाते सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन कहोड़ मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय सुजाता के गर्भवत शिशु ने कहा, पिताजी, आप वेद पाठ बराबर तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है। शिष्यों के सामने गर्भवत शिशु द्वारा तिरस्कृत होने से कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। कहोड़ मुनि ने श्राप दिया कि ये गर्भ से ही ऐसी टेढ़ी बात कर रहा है, इसके 8 अंग टेढ़े हो जाए। प्रसूति का समय नज़दीक आने से सुजाता को अधिक कष्ट होने लगा, जिससे सुजाता ने अपने पतिदेव से कहा, किसी नरेश के पास जाकर धन ले आओ। भाग्य के मारे कहोड़ मुनि राजा जनक के पास धन लेने गए। उस समय वहाँ पे 12 वर्ष के लिए यज्ञ चल रहा था। राजा जनक की सभा में उस समय बंदी नामक विद्वान आया था। उसका नियम था कि जो शास्त्रार्थ में उससे हार जाए उसको समुद्र में डुबा दिया जाए। बड़े बड़े विद्वानों को बंदी ने शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में डुबा दिया। कहोड़ मुनि को भी शास्त्रार्थ में हराकर समुद्र में डुबा दिया। यह समाचार जब उद्दालक मुनि को पता चला, तब उद्दालक मुनि ने अपनी पुत्री सुजाता को सांत्वना दी और समझाया कि यह बात शिशु बालक को पता न चले। जब अष्टावक्र की उम्र 8 साल की थी, तब वो अपने नाना उद्दालक के गोद में बैठे थे। उनको अपने पिता के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उस समय श्वेतकेतु वहाँ पे आए और उनके पिता के गोद में बैठे हुए अष्टावक्र को हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और कहा, ये तेरे पिता की गोद नहीं है। ऐसे वचनों को सुनकर अष्टावक्र को बहुत दुख हुआ। अष्टावक्र ने घर जाकर अपनी माता से पूछा, मेरे पिता कहाँ है? अपने तेजस्वी पुत्र के क्रोध के कारण सुजाता ने पूरी बात बता दी। अष्टावक्र ने उसी दिन रात को श्वेतकेतु से महाराज जनक के यज्ञ में जाने की सलाह दी। दोनों मामा भांजे मिथिलापुरी के लिए चल दिए। मिथिला में यज्ञशाला के द्वारपालों ने उन दोनों को बच्चों समझकर रोक लिया, क्योंकि वहाँ पे वृद्ध और बड़े ब्राह्मण ही जा सकते थे। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अधिक आयु होने से, सर के बाल पक जाने से, कुटुंब बड़ा होने से या धन होने से बड़ा नहीं हो जाते। ब्राह्मणों में बड़ा तो वही है जो वेदों का वक्ता हो,
द्वारपाल को पता चल गया कि ये बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। उन दोनों को राजा जनक के पास पहुंचा दिया। तब अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा, मेरी बंदी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा है। राजा जनक ने दोनों को बालपन समझकर समझाया, फिर उनकी परीक्षा ली। उनको प्रश्न किया कि सोते समय कौन नेत्र बंद नहीं करता, किस में जन्म के बाद गति नहीं होती, किस में हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय अपने नेत्र बंद नहीं करती। दूसरा, अंडे में जन्म के बाद गति नहीं होती। पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। इनके उत्तर सुनते ही राजा जनक संतुष्ट हो गए और उनका सम्मान किया। बंदी को बुलाकर अष्टावक्री का परिचय करवाया और तुरंत ही बंदी से शास्त्रार्थ करवाया, जिसमें बंदी की हार हो गई। बंदी का मुख सूखने लगा। सभी ब्राह्मण हर्षोल्लास करने लगे। अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा कि आपके नियम के अनुसार बंदी को समुद्र में डुबा दिया जाए। तब बंदी ने कहा, मुझे जल से कोई भय नहीं है, मैं लोकपाल वरुण का पुत्र हूँ। जैसे मिथिलापुरी में 12 वर्ष से यज्ञ हो रहा था, वैसे ही मेरे पिता लोकपाल भी 12 वर्ष व्यापी यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ में ज्ञानी ऋत्विजों की आवश्यकता थी। मैंने इसी से विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराने के बहाने जल में डुबाया था। वे विप्र मरे नहीं है। मेरे पिता का यज्ञ पूरा हो गया है। अब मेरे पिता द्वारा पूजित होकर अष्टावक्र जी के पिताजी और अन्य ब्राह्मण यहाँ पे आते ही होंगे। यह बात चल ही रही थी और समुद्र में से वरुण देव से पूजित होकर अन्य ब्राह्मण और अष्टावक्र के पिताजी समुद्र के जल से बाहर आए। राजा जनक की सभा में कहोर मुनि ने आकर कहा, मनुष्य को ऐसे ही कर्मों के लिए पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके बाद बंदी समुद्र में कूदकर वरुण लोक चला गया। सभी ब्राह्मणों ने अष्टावक्र का सम्मान किया। अष्टावक्र अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। अष्टावक्र अपने मामा और पिता को लेकर आश्रम में गए। वहां आकर अपने पिता के आज्ञा के अनुसार उन्होंने समंगा नदी में स्नान करने से उनके सब टेढ़े अंग सीधे हो गए। इन्हीं अष्टावक्र जी ने सुप्रसिद्ध अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया है। हमारे सनातन धर्म के अनेक महान ऋषि मुनियों ने समझाया है कि तप, उपासना, भक्ति करते हुए जीवात्मा अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाता है। ऐसा ही श्रेष्ठ उदाहरण अष्टावक्र मुनि का है, जिनको माता के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त थी और बचपन से ही वह मेधावी एवं श्रेष्ठ जीवन जीने वाले महात्मा थे। परिणाम से उन्होंने असामान्य कहा जाए ऐसा कार्य किया। हमें भी अपने जीवन में पवित्रता, तप का पालन करते हुए ज्ञान आराधना में सदैव तत्पर रहते हैं। कल्याणकारी कार्यों में निमग्न रहे, जिससे हमारा और सभी का कल्याण हो। आप सभी को कार्यान्वयन में हमारे लकुल धाम आश्रम में सनातन सांस्कृतिक कार्यों को
सहभागी बनने, सहयोगी बनने आमंत्रित करता हूँ। ओम जय भगवान।